पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। जिन शासन के कथन की दो पद्धतियाँ है कि एक तो परमार्थ होता है और एक व्यवहार है ना, जिसको निश्चय और व्यवहार भी कहते हैं। इसको द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय भी कहते हैं। ये दो कथन शैली है जिनवानी की। जिनवानी को स्याद्वाद इसीलिए कहा जाता है कि कभी वह द्रव्य की अपेक्षा बात करती है, कभी पर्याय की अपेक्षा बात करती है, समझ रहे? कभी वह परमार्थ की अपेक्षा बात करती है, कभी व्यवहार की अपेक्षा बात करती है। आप समझ रहे? कभी वो निश्चय की अपेक्षा बात करती है, कभी व्यवहार की अपेक्षा बात करती है। इसलिए जिनवानी की दो कथन शैली है, दो अलग अलग अपेक्षा होती है मुख्यतः से, इसलिए उसको स्याद्वाद शैली कहते हैं। समझ में आ गया? वस्तु के अंदर दो ऐसे अंश है, कैसे? विरुद्ध अंश, इसलिए उस वस्तु का अनेकांत कहते हैं। उसके अंदर एक द्रव्य अंश है और एक पर्याय अंश है कि नहीं? नित्य अंश अनित्य अंश बोलो तो दो अंश है और दो अंश को एक साथ नहीं कहा जा सकता। दो अंश होने से वस्तु कैसी हो गई? अनेकांत वाली। और दोनों को एक साथ नहीं कह सकते तो कहना कैसे पड़ेगा? कभी एक अपेक्षा से, कभी दूसरी अपेक्षा से। इसलिए अनेकांत वाली वस्तु को स्याद्वाद के सिवा नहीं कहा जा सकता। आप समझ रहे ना? वस्तु अनेकांत रूप है, द्रव्य उसका एक अंश है, पर्याय उसका एक दूसरा अंश है, तो दोनों को एक साथ थोड़ी कहा जाएगा। इसलिए एक अपेक्षा को एक मुख्य करके बोला जाता है, फिर बाद में दूसरी अपेक्षा बोली जाती है। पहले एक के बारे में बोला जाता है, फिर दूसरे के बारे में बोला जाता है। दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, इसीलिए स्याद्वाद शैली यूज की जाती है। ठीक है? कभी आस्ति से, कभी नास्ति से, ठीक है, वैसे भी समझो आप, है ना? मुख्यतः से हमने क्या कहा? द्रव्य से या पर्याय से। ठीक है, ये दो मुख्य न्याय कौन से? द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय भी कह सकते, या निश्चय व्यवहार कह सकते, या हमने परमार्थ और व्यवहार। तो परमार्थ का अर्थ क्या? परम अर्थ, मतलब इस विश्व की सबसे महान वस्तु, उसका नाम परमार्थ है। परम अर्थ, अर्थ का अर्थ पदार्थ, वस्तु, और परम का अर्थ सबसे ऊंची, सबसे महान। तो इस विश्व की सबसे महान सर्वोत्कृष्ट वस्तु कोई है तो वो है जीव द्रव्य, जो आप और जो मैं, जो भगवान महावीर थे, जो शांतिनाथ जी थे, जो आदिनाथ जी थे, या जितने जीव है इस संसार में, अनंत जीव, वे सब परम अर्थ है, परमार्थ है। इस विश्व का सबसे महान पदार्थ है वो, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, दर्शन आदि चेतना है, सुख उत्पन्न करने की शक्ति है। केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख उत्पन्न करने की शक्ति है। अनंत सिद्ध दशा उत्पन्न करने की शक्ति है ना? जो अनंत काल तक अपना कार्य करने में सक्षम है, जो परिपूर्ण है, जो अनादि अनंत है ना? जो ब्रह्म स्वरूप है, जो क्या कहें हम उसके बारे में, और जो कारण परमात्मा है, कारण शुद्ध पर्याय है, त्रैकालिक है, ध्रुव है, ऐसा जो वस्तु है वो आप, वो मैं। परमार्थ तो ये है, समझ में आएगा? परमार्थ तो ये है। तो इस जीव को अब क्या हुआ है कि हम में से कौन परमार्थ को जानता है? तो कोई जानता नहीं है। दिक्कत क्या है फिर? अब परमार्थ सब कुछ है, सब हर एक को यहाँ पर परमार्थ है, हर एक जीव वैसा ही है, परंतु एक भी जीव उस परमार्थ को नहीं जानता। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये तो देखो, वस्तु महानतम और अवस्था न्यूनतम, नीचतम, समझ रहे हैं नहीं? अब देखो पर्याय, इसकी देखो, इसकी दशा, इसकी अवस्था, यानी इसके ज्ञान गुण ऐसा काम कर रहा है कि उस परमार्थ को जान ही नहीं रहा। इसकी श्रद्धा गुण ऐसा काम कर रहा है कि वो अपने आप को परमार्थ न मानकर पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ मनुष्य शरीर मानने लगा है या नहीं? गोरा काला मोटा पतला, पुरुष स्त्री, है ना, भाई बहन। फिर ये इसके श्रद्धा गुण का परिणमन कैसा चल रहा है? देखो, वो पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए मिट्टी का ढेला, हड्डी मांस चमड़े का, उसको मैं मानने लगा है। बताओ, ज्ञान उसी को मैं जानता है,
और चारित्र मतलब दिन भर इनमें लगा रहना कि ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है, ये कितना बुरा है, ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इसमें लगा रहना। तो सोचो ये 3 गुण की पर्याय इतनी भिखारी पने पर उतर आ गई है दीन दशा, क्योंकि राजा को भूल गई तो फिर दीनहीन हो गई। उसकी पर्याय को शुद्ध करने की विधि हम अब सीख रहे हैं कि हमने देखा द्रव्य पूर्ण शुद्धतम और पर्याय एकदम खराब। तो ये 2 अंश इस वस्तु में है कि नहीं, आप में और मेरे में 2 अंश है कि नहीं, एक द्रव्य वाला अंश पूर्ण शुद्ध समझ में, और एक पर्याय अंश जो पूर्ण अशुद्ध। आप समझ रहे क्या, 2 चीजें दिख रही क्या। अब हम दोनों एक साथ है कि नहीं, कि एक ही वस्तु में आपके संदर्भ दोनों एक साथ है कि नहीं, तो दोनों को एक साथ थोड़ी कहा जा सकता है। जब शुद्ध कहेंगे तो शुद्ध कहेंगे, जब अशुद्ध कहेंगे तो अशुद्ध कहेंगे। जब द्रव्य की चर्चा चलेगी तो शुद्ध कहा जाएगा कि हाँ पूर्ण शुद्ध है ये तो, और पर्याय की बात चलेगी तो कितनी मलिन है बता, हम शुद्ध है क्या शुद्ध है बता, वही तो बता रहे, वही नए पक्ष है ये, समझ रहे कि नहीं। शुद्ध कहना भी नए है एक, अशुद्ध कहना भी नए है। शुद्ध वाले ने द्रव्य को देखा है, शुद्ध वाले ने पर्याय को देखा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, तो इधर वस्तु में कोई कमी है क्या, वस्तु में कोई कमी नहीं, गड़बड़ का है ये पर्याय, ये पर्याय भाग रही बाहर, समझ रहे कि नहीं, बाहर जाकर भिखमंगी हो रही है। समझ, इसको फिर हर चीज़ लगती है, बताओ क्या क्या चलता, क्या क्या लगता है उसको, शरीर चाहिए, शरीर के साथ पत्नी बच्चे चाहिए, घर गाड़ी बंगले चाहिए, समझ रहे। फिर उसको पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, इंद्रादिक पद चाहिए, समझ रहे कि नहीं। उसको चाहिए की लिस्ट उसके अपार है, जिसे इच्छा का गड्ढा अनंत की पदार्थों को चाहता है उसका। तो ये है भिखमंगापना उसका, कि उसका 3 पर्याय अगर ऐसे बाहर जाएगी तो ऐसे ही वो बताओ दिन भर हमारे को ये चलता कि नहीं चलता, कितनी चीज़ें चाहिए रहती। तो ये सब हमारे पर्याय के दोष है। इस पर्याय में हमने पर्याय को राजा नहीं दिखाया, तो खुद को एक मनुष्य वाला भिखारी शरीर और भीख मांगने को ये 5 इंद्रिया, समझ रहे, मांगते ही रहता है उसको, और भी लगता नहीं, क्योंकि सभी वही कर रहे हैं ना। और गलत क्या गलत है, मनुष्य तो ऐसा नहीं करेंगे, मनुष्य तो ऐसा नहीं, तो मनुष्य है कहाँ बेटा। अब वो यूज टू हो गए हैं सब लोग, और आसपास सब लोग मांगने वाले ही मिल गए हैं, तो मांगना अखरता ही नहीं हमारे को, समझ आए कि नहीं। मैं दिन भर में मांग रहा हूँ, मेरे सोचो भोजन के वक्त हम 10 चीज़ मांगते रहते, रिपीट ये वो दो, मतलब वो भी मामा को अखरता नहीं, मांग के खाओ। फिर हम अपने भाई से, बहनों से, किसी से भी उलझ जाते हैं कोई भी चीज़ों के लिए। तो मांगना दिख नहीं रहा, हम पत्नी से मांग लेते हैं, फिर पति से मांग लेते हैं, समझ रहे, बच्चों से। तो ये मांगने की इसकी फितरत हो गई पर्यायों में। तो इस पर्यायों को अब इसका राजा दिखाना होगा, क्योंकि एक बार ये अपने राजा देख ले तो ये राज करेगी। ये पर्याय अरहंत सिद्ध बनेगी इसकी। तो इस पर्याय को कुछ भी करके इसका परमार्थ बताना है, ये जिन शासन का उद्देश्य है। समझ में किसकी बात चल रही है। आप तो जीव राजा ही हो, परमार्थ हो आप, लेकिन आपकी पर्याय बड़ी खराब है। कौन, मैं भी वही हूँ, समझ रहे। आप बोलूँगा तो समझ लेना मैं भी, हम तो परमार्थ तो है भैया, कोई कमी नहीं हमारे अंदर, लेकिन हमारी कमी एक ही चीज़ कि हम भूल गए स्वयं को, हमारी परिणति भूल गई है स्वयं को। गुण शुद्ध ही रहते हैं, समझ में। और वो अलग अलग चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ है वो द्रव्य मतलब गुणों का समूह ही तो द्रव्य है। द्रव्य का थर्ड पार्ट थोड़ी है। गुणों का जो ग्रुप है उसका नाम द्रव्य है, द्रव्य तीसरा पार्ट नहीं है। क्या कहा, ठीक है, आप उलझ रहे हो, समझ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। क्या कहा समझ में आ गया। अब द्रव्य से तो हम भगवान है ही, समझ रहे, और पर्याय हमारी निकल रही है अशुद्ध। तो इस अशुद्ध पर्याय को शुद्ध करने की विधि ये है कि जिस जीव की पर्याय बहुत अशुद्ध हो, क्या स्वयं को पूरी तरह भूला हो, समझ में। अब इस जीव की दशा इसे देखकर इस जीव को क्या उपदेश दिया जाता है वो देखो, ध्यान से सुनना। इस जीव को उपदेश दिया जाता है कि देख भैया तू मंदिर आया कर रोज, तो वो जो पूजन किया कर, तो ये स्वाध्याय किया कर, समझ में। तू मंदिर आ, पूजन कर, गुरुओं के सानिध्य में रहे, गुरुओं के संग में रहे, उनकी व्यावृत्ति कर, उनके विहार कर, आहार करा आदि आदि, ये सब उपदेश दिया जाता है इसको, समझ में। कि स्वाध्याय कर, स्वाध्याय करने के बाद उसके अंदर तो उसके अंदर स्वाध्याय कर उपदेश दिए थे, लेवल अप करते करते उसको। तो ये अशुद्ध अवस्था वाले जीवों को ये उपदेश दिए जाते हैं, समझ में आ गया क्या। अब हम अशुद्ध अवस्था वाले हैं या नहीं, इतनी बात समझो। क्या समझने का, हम पहचानते कि परमार्थ को
हम हमारे परम पदार्थ को पहचान रहे क्या, हम हमारे भगवान बनने को पहचान रहे क्या, नहीं पहचान रहे, मतलब हमारी दशा हमारी अशुद्ध है। तो हमने क्या करना चाहिए, अशुद्ध व्यवहार करना चाहिए। अशुद्ध व्यवहार मतलब क्या, प्रतिदिन देव दर्शन करना है आपको, पूजन करना है, समझे, स्वाध्याय करना है, जितना हो सके उतना संयम, जितना हो सके उतना तप और दान, ये आपको करना है, श्रावक के लिए कहा गया। समझ में आ गया, ये क्या है, अशुद्ध व्यवहार है। तो आपको ये प्रतिदिन करना ही होगा। तो हम ये कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, हम मंदिर भी आ रहे, पूजन भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और स्वाध्याय आए तो अशुद्ध दशा है ना तेरी, अब अशुद्ध दशा से कुछ तो शुद्धि आनी चाहिए उसमें। समझ में आए, तो कौन शुद्धि लाएगा, कैसे शुद्धि आएगी, तो तेरे ज्ञान गुण अभी शुद्ध हो सकता है, समझे, अश्रद्धा गुण शुद्ध हो सकता है, यानी उनकी पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय और श्रद्धा गुण की पर्याय शुद्ध हो सकती है। कैसे, ज्ञान गुण की पर्याय जब स्वयं का अनुभव करेगी तब, अश्रद्धा गुण की पर्याय जब उसमें अहम करेगी, किसको, परमार्थ को, तो समझ लेना तेरी अशुद्ध दशा से मिश्र दशा आ जाएगी। तो हमने स्वाध्याय कर, देखो हम जैसे लेवल अप करते हैं, मैंने क्या कहा, शुरुआत में देव दर्शन आता है, शुरुआत में ही गुरु के सेवा आती है, उपासना आती है, समझ रहे, शुरुआत में ही पूजन वगैरह आती है। लेकिन जैसे लेवल अप होते हैं तो स्वाध्याय आता है जीवन में, समझ रहे, क्योंकि गुरु के उपदेश ही सुनने हैं और भगवान जी के उपदेश मतलब जिनवाने, तो ये उपदेश के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है बाद में, क्योंकि इधर से हमारे को मिलने वाला है। बताया था ना कि पूजन में तो हम तो वही सुना रहे जो ऑलरेडी नोन है, स्वाध्याय में नई चीज़ सुनने को मिलती है हमारे को, तो वो स्वाध्याय की ओर मुड़ता है। तो स्वाध्याय बढ़ते 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 जब स्वाध्याय में किसकी चर्चा आएगी, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, ये स्वाध्यायी छेप सभा, और ये हमारे सामने बुक है और बुक में हम पढ़ रहे हैं परमार्थ वचनी का, समझे, जैसे कुछ भी पढ़ो आप, तो आप चर्चा आएगी परमार्थ की। तो परमार्थ की चर्चा जब पढ़ेगा, सुनेगा, सोचेगा, विचार करेगा, तो उस परमार्थ को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उस परमार्थ को देखने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके बाद उसका ज्ञान उस परमार्थ को देखने के लिए जो प्रयत्नशील होगा, तो वो अपने ज्ञान को इंद्रिय द्वार से, तो पता है उसको कि परमार्थ दिखना नहीं है, तो इंद्रिय द्वार बंद करता है। फिर अंदर विचार चलते तो वही बाहर के परमार्थ को छोड़कर, है ना, अपरमार्थ की विचार क्यों करना, तो अपरमार्थ का विचार बंद करता है, फिर परमार्थ का विचार करना प्रारंभ करता है, और परमार्थ का विचार भी बंद करके उस परमार्थ का अनुभव करता है। विचार के बाद अनुभव, और जब वो अपना ज्ञान उस परमार्थ का अनुभव कर ले, तो वो ज्ञान हो गया, सुलट गया, उलट था ना वो सुलट गया, और फिर अहम बना, श्रद्धा गुण की पर्याय भी उसी परमार्थ में अहम बना कर गई। तो ये हो गया दो गुण की पर्याय में से संसार निकल गया, समझ रहे, दोनों मिथ्या से सम्यक रूप हो गए, दोनों गुण की पर्याय। और फिर तीसरे जो हमारी तीसरी गुण की पर्याय है चारित्र गुण की। क्या, कि हम उसमें स्थिर होना चाह रहे थे अपने अनुभव में, लेकिन वो अनुभव से च्युत हो जा रहे थे, तो क्यों हो गया, तो चारित्र गुण अभी भी हमारा बोलो अशुद्ध है। तो इस चारित्र गुण की अशुद्धि, यानी चारित्र गुण में अभी भी क्या है, संसार है, चारित्र गुण की पर्याय में। तो ये तीन बात हो गई। तो यहाँ पर जब उसका अनुभव हुआ और उसमें अहम बना हुआ, तब वहाँ से मिश्र अवस्था प्रारंभ हुई। पहले अशुद्ध अवस्था थी, समझ में आ गया, उसके बाद प्रारंभ हुआ मिश्र अवस्था। तो इस मिश्र अवस्था में क्या किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यह तो समझ में आ गया। याद रखना, हम कौन सी अवस्था की खुद पहचान लेना, अभी इतनी चर्चा हो गई हमारी, तो खुद पहचान लेना अपनी अवस्था कौन सी है, और फिर उस अवस्था के अनुसार मैंने को कौन सा व्यवहार दिया गया है। आप समझे क्या, हमें बीच में चर्चा की थी, बोला था अगर बच्चे हमारे मंदिर नहीं आते, पूजन नहीं आते, तो वो जैन धर्म के सबसे बेसिक व्यवहार में भी नहीं है। वो अगर स्वाध्याय नहीं करते तो वो जैन ही नहीं है, याद रखना, मैं सब बता रहा हूँ। जो मंदिर नहीं आते, जो पूजन नहीं करते, जो स्वाध्याय नहीं करते, वे जैन ही नहीं। पूजन का अर्थ है कि पूरा बैठो अष्टद्रव्य चढ़ा, भगवान जी की भक्ति जिसके जीवन में हो, स्तुति हो, भगवान जी की महिमा पता हो, जो प्रतिदिन देव दर्शन करता हो, और जो स्वाध्याय नहीं करता, समझ लेना, समझ रहे कि जो स्वाध्याय नहीं करेगा वो तो अशुद्ध व्यवहार में भी नहीं आया। जो देव दर्शन नहीं करेगा वो अशुद्ध व्यवहार में भी नहीं, वो जैन ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने सबसे बेसिक चीज़ ये दी थी करने को आपको। क्लियर हुआ। तो हम अशुद्ध अवस्था में तो हमने क्या करना है, देव दर्शन करना है, पूजन करना है, गुरु उपासना करना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय कर करके परमार्थ की चर्चा सुननी है। परमार्थ की चर्चा सुनने पर उसकी जिज्ञासा खड़ी करके उस परमार्थ के बारे में विचार करना है, और परमार्थ का विचार छोड़ के परमार्थ का अनुभव करना है। ओके, तो ये श्रद्धा ज्ञान हमारे सम्यक होते हैं। उसमें
फिर ज्ञान वापस से सटक जाता है चारित्र गुण के निमित्त से। तो फिर अब क्या करना है, हमारे को ज्ञान को वापस लेकर आना है, रीइंस्टेट करना है। तो कैसे करते हैं, तो वो अपन ने कल जो लाइन पढ़ी थी वो पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। आइए, जो हमने पढ़ी थी कल, तो वापस इस पर्याय को रीइंस्टेट कैसे करते हैं। 354 पर आओ। देखो, इसलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तीसरा पैराग्राफ, क्यों से पढ़ रहा हूँ। क्यों, इसलिए कि बंध के साधने से बंध सत्ता है, मोक्ष नहीं सत्ता। ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त, इस पद्धति का राग पूर्व की भांति है नर, इसलिए करते हो। ठीक है, क्या तो हो गया। उसने अपने आप को बोला कि देखो, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, दोनों बंध पद्धति है। हमने बताए थे कल, ये चर्चा हो गई, इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि चाहे दोनों राग हो, राग ही बांधता है कर्म को, समझे। जीव राग ही बांधे कर्म को, वैरागत शिवपथ लहे, सोचे वैराग्य वाले शिवपथ को प्राप्त करते और रागी जीव कर्म बांधते। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस राग भाव से ही मुझे बंधन होता है, वो ये जानता है। तो बोलता है कि क्यों राग करता है, किसको बोल रहा है, स्वयं को। यार ये इसी से तो अपनी इतने बंध पद्धति हो गई, इतने काल से भ्रम रहो, नए नए शरीर लेने पड़ते, फिर वो शरीर छोड़ो, फिर एक जगह जन्म लो, बीच में कुछ विनारक आ रहे, निगोद आ रहे, और कितना कर रहे। और यही राग के चक्कर में बोला, इस राग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए मैं राग को छोड़ना चाहता हूँ, समझ रहे। राग हमारे को कहीं का नहीं छोड़ रहे, समझ रहे। कषाय कहीं का नहीं छोड़ेगी किसी को। कषाय मतलब राग ही, राग और कषाय की ज्योति क्या, कषाय और राग एक ही चीज है क्या, अलग अलग है, बताओ। कषाय और राग एक चीज है क्या, अलग अलग चीज है, पक्का। किसी को डाउट है क्या, मैंने समझ मजा नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ। आप मैंने स्पष्ट नहीं होगा तो मैं बताओ, चलो ध्यान सुनना, पक्का हो गया ना। तो जिनेंद्र भगवान की पूजन, भक्ति आराधना, मुनिराज की भक्ति आराधना, अणुव्रत महाव्रत, ये क्या है बताओ, कैसी बात है। अब राग बोल रहे तुम, अभी तो कुछ तो भी बोले थे, और कुछ बोले थे ना, क्या बोले थे, किसी बात कर रहे तुम, जिनवानी के ऊपर ऐसी बातें करते कैसे समझोगे बेटा तुम। हाँ, समझाएंगे आप लोग। कैसा है ये, पक्का कोई कह नहीं सकता इसको, कोई कह दे गोली मार देगी तुम्हारे, समझ रहे। इसको कैसे कशा कह सकते तुम, कि भगवान जी नहीं कर रहे हो, ये जो काम जिसको तुम बोल रहे हो ये तो भगवान जी नहीं करते, इसका मतलब वो काम कुछ अलग है, समझ रहे क्या नहीं समझना। इसलिए मेरे राग और कषाय का पहले आपको सिनोनिम पूछा है, सही है क्या। राग के दो प्रकार होते हैं, बोलो, अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त राग तो कषाय है ही, जिसको तो आप सभी कषाय मानते हैं। प्रशस्त राग ये भी कषाय है, जो था छठवें गुणस्थान में क्या होता है, वट छठे गुणस्थान में क्या होता है, कौन सी दशा है, वो प्रमत्त दशा है, बराबर है। प्रमत्त दशा में क्या होता है, आत्मानुभव होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि प्रमादी है। तो वहां पर राग है क्या, नहीं है, है। कौन सा है, अशुभ है कि शुभ है, पांचवें गुणस्थान में खत्म हो जाता है अशुभ, छठवें में तो शुभ राग रहता है। तो छठवें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सुन लो, विचार करो। 10वें गुणस्थान का नाम कहा सूक्ष्म सांप्रदाय, तो 10वें गुणस्थान तक कषाय ऐसा कहा गया है। तो कौन सी कषाय है कौन सी कषाय है, आप विचार करो। और आपको बता दूं, 7वें से लेकर 10वें तक जो कषाय है वो तो मोक्ष की प्राप्ति वाली कषाय है, उसको भी कषाय में गिना। क्या बात कर रहे हो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की बातें कर रहे हो तुम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कषाय थोड़ी हो सकती है, अरे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा कषाय कही गई। कौन से लेवल की बात समझ रहे तुम, समझ रहे क्या कह रहा, कह रही। तो इसने मान लिया है, समझ गया कि अरे राग है जिससे कर्म बंध रहे, भैया मोक्ष का राग रहा तो फंस जाऊंगा मैं। तो बोलता है कि अरे राग के चक्कर में अनादि से भटक रहे अपन, ये राग छोड़, लिखा कि नहीं,
वे यही तो है बंध पद्धति, जिससे मैं अनंत काल से बंधा हुआ, इतने जेल मिलती मुझे, नए नए शरीर मिलते हैं हमारे को, है उल्टे छूटे नए शरीर मिल जाते हैं, फिर वो छोड़ो, फिर वो नई जगह जाओ, जन्म, और कितना फालतू बनाइए। तो ये समझ गया वो कि अरे ये राग से बनते हैं सब, तो बोलते राग नहीं करना मुझे, अब समझे, तो अब मुझे राग नहीं करना है, ये भावना भाते रहता है ना, बच्चु शुभाशुभ भाव से बस यही भावना भाता है, ठीक है। तो वो उसके वो भावना हो गई कि राग नहीं करना है, तो करूँ क्या, प्रश्न फिर करे क्या, तो वो उत्तर है वो जो पढ़ना मतलब। अब इस हो गया ना, मतलब किस लिए करते हो, तो कहा गया देखो, क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता, तो करता क्या है, वो क्या करता है, एक क्षण के लिए भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता, तो क्या करता है, देखो क्या लिखा है, मग्न नहीं होता, वह क्या था, देखो क्या करता है, अपने स्वरूप को विचारता है। ये है क्या, अब मैं बता रहा हूँ। अब ये कौन सा वर्णन चालू हुआ, बोलो भला, क्या का वर्णन चालू हुआ, कुछ बोला अभी आपने सामने, हाँ, मिश्र व्यवहार। अब ये वर्णन आया, चलो हुआ मिश्र व्यवहार क्या होता है। अभी तो हमने जो आत्मानुभव तक जो था वो हमारा क्या था, अशुद्ध व्यवहार था, जो आपको आत्मानुभव तक लेकर आया, और जैसे आत्मानुभव हुआ वहां से आपका मिश्र व्यवहार प्रारंभ होता है। आप समझे, तो इसमें करता क्या है वो जी मिश्र व्यवहार में, तो देखो वापस लिखा, क्या करता है, अपने स्वरूप को विचारता है, तो विचारता है वर्ड ही, अनुभव वाली बात नहीं है। अब बोले क्यों विचार रहा, अनुभव क्यों नहीं कर रहा, हो रहा नहीं ना, अनुभव करने का तो प्रयत्न करता है, तो अनुभव कब होगा, विचार के लेवल के बाद, विचार के बाद आता है अनुभव, याद रखना हमेशा, विचार के बिना अनुभव नहीं आएगा, पहले उसका विचार होता है फिर उसका अनुभव होता है। तो स्वरूप को विचारता है, फिर बाद में अनुभव करता है, पहले विचार होता है, समझ में आएगा नहीं, फिर अनुभव करता है, फिर ध्याता है, मतलब उसी को ही है ना लक्ष्य में लेते रहता है, मतलब उसके अंदर अनुभव को टिकाता है, अनुभव में ज़्यादा देर रहता है, तो वो अनुभव में ज़्यादा देर रहना इज इक्वल टू ध्यान। अनुभव एक क्षण का, अनुभव का टिकना ध्यान, समझे में, अनुभवन ज्ञान की पर्याय है और ध्यान चारित्र की पर्याय है। आप समझे क्या, समझ रहे ना बात को, तो देखो तीन लिया, विचार ज्ञान गुण का कार्य, अनुभवन भी ज्ञान गुण का कार्य है ना, तो ध्यान ज्ञान गुण का ही कार्य, लेकिन स्थिरता चारित्र गुण की। आप समझ रहे, वे समझ रहे क्या, तो क्या मतलब पुरुषार्थ क्या होता है मिश्र व्यवहार में, बोलो, अपने ज्ञान को तुम कहाँ लेकर जाते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ, याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, कि ज्ञान आपका जिधर वर्क कर रहा है समझ लेना आप वैसे हो, समझ में आया कि नहीं। अब हमारे को जाने आने खाने पीने घूमने समझ रहे अच्छा लगता है, मतलब मैं मेरे ज्ञान को किधर भी फालतू जगह में लगाने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे मेरा वो जो मेरा मूल स्वरूप है वो दिखने वाला थोड़ी है। हम हमारे ज्ञान को कोई भी विषय देने में रेडी है, मतलब सोचो जैसे जो जिसके पास विवेक क्रिएट नहीं होता वो बोलता हमारे को सब चलता है और सब खाता है, जो दिया वो जब का हो, पुराना हो, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 8 दिन वाला हो, 15 दिन का, सब चलता है हमारे को, बाहर का है किसी ने बनाया हुआ है, सब चलता है, सब चलता है, जो है ना ये गंदे नेचर, हमारे को सब चलता है, इनको नहीं चलता, हमारे को सब चलता है, हमारे चलता। तुम्हारे अंदर विवेक भी नहीं है कि क्या मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, समझ रहे। वैसे ही जैसे ये नेचर है वैसे ही ज्ञान को हमारे कुछ भी चलता है, कुछ भी विचार कराओ, किधर भी लेकर जाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई भी बातें करो, हमारे को सब चलता है, ऐसा हो गया हमारा नेचर। हाँ, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी दिखा दो मोबाइल पर, है ना, कहीं की भी चर्चा कर लो हमारे साथ, फालतू चीजों की भी, तो मतलब सोचो हमारा ज्ञान कितना वैसा ही है, जैसा उसके मुंह में कुछ भी भरता ना वो, वैसे ही अपने ज्ञान में भी कुछ भी भरता रहता है, इररिलेवेंट, नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस नहीं हमारे जीवन में। तो ज्ञान को याद रखना, तो समझदार या धार्मिक व्यक्ति वो जो अपने ज्ञान को सही डाइवर्ट करता है। धार्मिकता की परिभाषा ये है कि हम हमारे ज्ञान को कहाँ लेकर जाते हैं, हमने काहे से बनाया, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या बोलते हैं। याद रखना ये तो उसी का ही था, ज्ञान का ही प्रकार था ये, लेकिन तू ज्ञान को नहीं समझा, तू शरीर की क्रिया को पकड़ा। क्या कहा, नहीं समझे होंगे, कुछ बोला मैंने, कह रहा ज्ञान को डायरेक्शन देना ही धर्म है,
ज्ञान को दिशा देना। और धार्मिक, कौन ज्यादा धार्मिक? जो अपने ज्ञान को सही ज्यादा दिशा देने के लिए ज्यादा समय डाल रहा है, वो समझ रहा है ज्यादा धार्मिक। हम परिभाषा दूसरी लगाए हैं, ये परिभाषा है सच्ची वाली कि जो अपने ज्ञान को सही दिशा में ज्यादा देर रखता है वह ज्यादा धार्मिक, और जो अपने ज्ञान को सही दिशा में नहीं लगाता या कम लगाता है वो कम धार्मिक, जो नहीं लगाता वो अधार्मिक। समझ रहे कि क्या कह रहा हूं मैं? धार्मिकता की परिभाषा समझो अच्छे से, या फिर मैंने यहां से निकाल के बताया। वो क्या कर रहा है? विचारता है। तो क्या ज्ञान को लेकर गया काय में? विचारने में। काय के? स्वरूप के विचारने में, परमार्थ के विचारने में। फिर उस ज्ञान को वापस विचार से हटाया, अनुभव की ओर लेकर गया, और अपने अनुभव किया ना तो सिर्फ अनुभव करके छोड़ा नहीं, अनुभव में टिका भी रहा है। यही उसकी धार्मिकता का मिश्र व्यवहार का चिन्ह है, जिससे उसकी परिणति अब शुद्ध होने लगी है, अब भिखारीपना कम होने लगा। अब वो अपने ज्ञान को भीख मांगने के लिए इधर उधर लेकर ही नहीं जाते। मुझे नहीं मांगना भैया भीख किसी से, ना देखने की इच्छा हमारे को, ना छूने की, ना टेस्ट की, ना टच की, स्मेल, कोई इच्छा नहीं हमारे ज्ञान को। हमारा ज्ञायक मिल गया, हमारा भगवान मिल गया। समझ रहे? हमें आज मैं परम पदार्थ पायो, एक भक्ति है, समझ रहे? हम बोले थे परम पदार्थ पा लिया भैया हमने, अब क्या चीज लुभाएगी? कोई ने, ना इंद्रादिक पद बात है, न विषय। अब मिट्टी दिखती है हमारे को सब, समझ रहे? तो ये होती है उसके जीवन में। अब वो क्या करता है? फिर ज्ञान को मिट्टी से खींचता है, फालतू देख, चलो कोई किसको देख रहे, समझ रहे? मिट्टी के आकार देख के उलझने का अच्छा बात है, चलो वापस खींचो अपने ज्ञान को। ज्ञान को खींचता है और इधर ले आता है अपने विचार में। और मैं तो ध्रुव हूँ, और मेरे को काय की जरूरत है किसकी? मैं अपने चतुष्टय में पूरा काम कर रहा हूँ अनंत काल से, समझ रहे? मुझे अंत काल तक किसी की जरूरत नहीं। एक चीज मेरे अंदर चतुष्टय में आती नहीं, मैं चतुष्टय के बाहर जाता नहीं। अब ये विचार करेगा तो फिर उसको क्या होता है? उसकी दृढ़ता आती है, फिर उसके अंदर वापस अनुभव करने की भावना आती है, और वो अनुभव करने में लीन भी होता है। यही उसका मोक्ष मार्ग बढ़ना है। फिर अब बोलेगे कि यार किसका उसको इतना टाइम मिलता है विचार करने का, अनुभव करने का, ध्यान करने का? तो बेटा वो जब उसको ये करने का था ना, ये काम, विचार, अनुभव और ध्यान, इसलिए उसने टाइम मिलने के लिए उसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किए, जिसको हम अणुव्रत, प्रतिमा, महाव्रत कहते हैं। समझाओ क्या लॉजिक? सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज की ना क्यों? अरे सैक्रिफाइस तो कितना दुखदायक, पागल हो गए तो। इधर इधर अनुभव करके कितना आनंद आ रहा है उसको, समझे? और उधर उधर भिकमंगापना है, भिकमंगापना छोड़ता है, वो छोड़ता है, ये छोड़ो, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, उधर नहीं जाना, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सब छोड़ते छोड़ते चलता है। और अपने अंदर समझ में अनुभव करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। तो ये है अणुव्रत, प्रतिमा, महाव्रत, मिश्र व्यवहार में आया। समझ में आया कि नहीं? तो मिश्र व्यवहार काहे के लिए होता है? ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर सके। मुनराज के लिए क्या लाइन लिखी अपने बाबूजी जी ने पूजन में बोलते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन। समझ में आएगी? मतलब क्या हुआ है? चिंतन मतलब वही विचार। अपने ज्ञान को विचार कर लिए क्या दिया उन्होंने? सिर्फ एक आत्मा, बस दिन रात आत्मा का चिंतन। फिर जो वचन निकलेंगे तो घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, है ना, ये करो, वो करो, पंथ पिंथ के वचन थोड़े निकलेंगे। मृदु संभाषण में वही कथन, काय का? आत्मा का। और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी, और बाहर की जिसके निर्वस्त्र है, अकेले रह रहे हैं, नग्न रह रहे हैं, घरदार छोड़कर आए, प्रॉपर्टी छोड़कर आए, ये क्या बता रहा है? प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। समझ रहे? लॉजिक समझा? तो ये है उनका मुनिराज का अंतर, मतलब मुनिराज करते क्या है? प्रश्न ये है अगर हमारा, तो क्या करते हैं बोलो? दिन रात आत्मा का चिंतन। तो चिंतन से क्या होता है? अनुभवन। अनुभव से क्या होता है? उसमें स्थिरता, मतलब ध्यान। और वो ध्यान से क्या होता है? गुणस्थान बढ़ते हैं, कषाय घटती है, और फिर कर्मों का नाश होता है, और वो अनंत सिद्ध बनते हैं। पर्याय को शुद्ध करने की विधि है वो। कैसे हो रही है पर्याय शुद्धि? बोलो, आत्मा में ध्यान, हमारी परिणति रिटर्न बैक जा रही है ना अपनी वस्तु में, अपनी पर्याय अपनी वस्तु में रिटर्न जा रही है। उससे आत्मा का जो ध्यान, वो जो परिणति का शुद्धपना घट रहा है, शुद्धपना आ रहा है ना, पर्याय में से दीनता हीनता घट रही है और महानता आ रही है पर्याय में। इसी से ही क्या होता है? इसी से होता है कि वो केवल ज्ञान होने लग जाता है, विसिद्ध दशा आ जाती है। समझ रहे? तो ये पर्याय की शुद्धि की विधि ये है, आत्मा का चिंतन, विचार,
फिर उसका अनुभवन और उसका ध्यान, फिर आगे भी है देखो, फिर ध्याता है जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है बराबर, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जब कषायों का पूर्णता अभाव नहीं होता, बराबर। सर्वबुद्धि नहीं होती, तब तक बीच में की दशा मतलब मिश्र व्यवहार। हाँ बल्कि ऐसे बिल्कुल है। ज्ञान, आप थे ना कल, ज्ञान से अटक जाता है ना, तो ज्ञान क्यों से अटका, राग आ गया, राग आ गया मतलब कषाय हो गए, समझ रहे। अब आत्मानुभव था तो आत्मानुभव छूटा तो यार भूख लग गई, समझ में, हो गया तो भूख लग गई तो आगे बाहर, समझ रहे। अब क्या हो गई, कषाय हो गई कि नहीं हो गई, भीख मांग रहे कि नहीं हो गए, तो ये दशा आ गई इसकी, तो वो फिर बोलता है क्या ये फालतू बना भूख का है कि नहीं, तो क्या मिट्टी का अब आकर्षण, समझ रहे, फिर खींचा अपने अंदर को, ये बार बार जो खींचता रहता है वो, समझ रहे, बाहर आया आकर्षण, देखा था राग आ गया फिर खींच लेता है, मन राज ये होती, छठवा सातवा ये चलता, राग आ गया फिर खींच लिया, फिर राग आ गया फिर खींच लिया, इसलिए सीसो बोला गया, समझ रहे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये है वो, फिर राग आ गया फिर खींच लिया, फिर राग आ गया फिर खींच लिया अंदर, यही पुरुषार्थ होता है, समझ रहे। राग आना प्रमाद, वीतराग तो आ गया अप्रमाद, समझ रहे, प्रमाद से राग आ जाता है, अप्रमत्त हुए अंदर चला जाता है, समझ में, पढ़। तो क्या कहता है, ध्याता के बाद गाता है, मतलब जब उसका ध्यान नहीं चलेगा तो उसी का गाना चलेगा, समझ रहे। गाना मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय गाना, बोलो बोला, धुन चलती रहती है उसकी, समझ रहे। गाना मतलब मैं बताऊँ क्या, एक लाइन लेने की और रिपीट बोलने की, इसी को गाना बोलते हैं, बराबर है क्या नहीं। देखो उसमें मुखड़ा रहता है ना, मुखड़ा तो कितने बार भी बोला जाता है, बराबर है, ऐसे रहता है ना, अंतरा कम बार बोलते हैं, लेकिन मुखड़ा तो एक गाने में कम से कम 50 बार बोला जाता है, बराबर है क्या नहीं। मतलब रिपीटेशन, सिंगल लाइन लेने की और उसको रिपीट करते जाने की, इसी का नाम होता है गाना। मतलब एक चीज को रिपीट बोलना, कहाँ पर, भाव में, मेन तो भाव में, शब्दों से वाला वो हम जो बोल रहे हो शब्दों वाला, भाव में एक ही चीज गुण मतलब वापस बोलना, दैट इज गाना, समझ में। तो बोलो क्या गाते हैं हम अंदर, अरे अपन तो ध्रुव है, अपन तो परमार्थ है भैया, अपन तो परमार्थ है, अपने किसी की जरूरत नहीं अपने को, अपन विश्व के सबसे महान पदार्थ, अरे मैं परिपूर्ण हूँ, ये गाने गाते हैं, समझ रहे। मुनराज जी गाना गाते हैं, अब कोई सामने आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, अब गाना जो गा रहे हो बोलेंगे भाई तू भी परिपूर्ण है, तू भी शुद्ध है, पत्रकार के परमार्थ है, तो भगवान है, क्या देख रहा है बस टकटका के लगा करके, अंदर देख भगवान है, देख अंदर, भगवान जी के पास भी मत देख, अंदर देख बेटा। अब वो गा रहे अंदर, जो गाना अंदर चलेगा बाहर आएगा, हाँ या नहीं, अंदर जो ही गाना चल रहा है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान है अपन, अब पागल एक राग के चक्कर में कितना संसार बढ़ेगा, बाप रे, राग करने का नहीं अपने को, बेटा राग मत कर, तो यही उपदेश देंगे, कैसे बोलेंगे, शुभ राग किया कर, अच्छा रहता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, वीतराग दशा करो, है ना, वीतरागाय नमः, वीतरागता से मोक्ष होता है, पुण्य पाप तो कर्म है, यही बोलेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बहुत गहरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जो अंदर गाना गाया जाएगा बाहर बोला जाए, बाहर के गाने से समझ रहे हैं हम अंदर गाने क्या गा रहे हैं अपन, है कि नहीं। अब देखो कोई व्यक्ति देखो जिसका अपक्ष रहता है वही बातें करता है अपने सामने, है कि नहीं, क्योंकि अंदर वही गुनगुनाते रहता है ना वो, तो मुंह से जो शब्द निकल रहे समझ जाते हैं अंदर कौन से गाने चल रहे हैं इसके, है कि नहीं। अब कोई वो निगेटिव बातें करते रहता है, मन तो अंदर निगेटिव घुसा रहा है बेटा, पता है उसने ये करा, उसने पता है ये करा, उसने ऐसे पता है कैसे क्यों करते हैं, ऐसा करता है, तो अंदर वही घुमाते रहता है बेटा। पर्याय तो सबके अशुद्ध है, कौन शुद्ध पर्याय वाला है यहाँ पर, पर्याय क्या शुद्ध है, कौन ज़्यादा का मात्रा है। अब वो ध्रुव की बात करो जो शुद्ध है, पर्याय को गौण करो, देखो कि भगवान तो दिख रहे, क्या को दोष बोलने के किसी के, तो भगवान ही चला अपना, भगवान की बातें करो, घुमाओ वो, गुनगुनाओ वो, समझे क्या नहीं। देखो तो गाता है, श्रवण करता है, मतलब उपदेश भी उसी के सुनेगा, पढ़ेगा भी उसी के बारे में, है ना। नवदा भक्ति तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है, मतलब क्या, अब नवदा भक्ति करे यदि वो तप कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो क्या के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप के लिए, चाहे वो गुरु भक्ति में लगे, क्या के लिए, मुझे भी ऐसी दशा उत्पन्न करनी, मतलब मैं तो उसके सामने खड़ा रहता है, वो हर चीज़ मैं के लिए करता है, समझ रहे कि तब क्यों कर रहा है, अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए, कोई क्रिया विशेष के लिए नहीं। मंदिर पूजन क्या है, वो मैं परिणामों में पहले यहाँ पर विशुद्धि आएगी और विशुद्धि से अपने अंदर खींच लूँगा अपने आप को, क्योंकि बाहर तो मेरे पर मलिन हो रही है,
तो उसका हर एक क्रिया के पीछे का लॉजिक ये है कि अपने पर्याय को खींच लेना है, वापस रीइंस्टेट करना है, अपने भीतर लेकर जाना है, परिणति को बाहर जाने देना। देखो इसको शादी भाषा में कहे जो बार बार बोलते थे पंडित जी, बड़े पंडित जी, कि बहिर्मुख परिणति को अंतर्मुख कब। बहिर्मुख मतलब बाहर की ओर मुख होना, अंतर्मुख मतलब अंदर की ओर मुख होना। वो कहानी बताई ना हमने कि वो शिष्य उड़ के चला गया, आग लग गई तो, और वो गुरु थे वो तो अंदर चले गए, तो अंदर ही जाना है हमारी परिणति भीतर की ओर जाए। बाहर क्या है बोलो, बोला बाहर क्या है? हाँ हाँ, कुछ तो मिस हो गया। बाहर क्या है? राग है क्या? आग है, राग ही आग है। अरे यार आप समझ रहे नहीं, बाहर जाना मतलब राग होना, राग से ही बाहर जाता है, और राग आग है तो बाहर आग है और शीतलता भीतर है। भगवान जी का ये उपदेश है प्रतिमास। बाहर आग है सब, और बाहर मजा आ रहा है मतलब आग में मजा आने लग गया, वैसा हो गया। और आग का है शांति, और आनंद का है भीतर है, बाहर आग है, याद रखना इस बात को। तो इसलिए हमारी परिणति बाहर गई मतलब आग में झुलसेगी। मतलब कौन से आग में? राग की, इच्छा की, कषाय की अग्नि में झुलसेगी वो, और वो भीख मांगेंगे, और वो दीनताहीनता प्रकट करेगी, अपने आत्मसम्मान को खो देगी, अपना राज्य वैभव खो देगी, केवल ज्ञान को छोड़कर अल्प ज्ञान में संतुष्ट हो जाएगी। विचार कर, एक मनुष्य पर्याय की छोटे से मिट्टी के संयोग में संतुष्ट हो जाएगी, अपना केवल ज्ञान पद और अनंत सिद्ध दशा को खो देगी वो। और इधर थोड़ा सा वैभव मिला कि दो चार लोगों को बताओ कि अपने पास कितना वैभव, और हो जाओ, इतना पागल कुछ आता है, क्या कहें? समझ रहे कि नहीं? मतलब गहराई से समझ लें बातों को। तो मिश्रावस्था में क्या किया जाता है मैंने बताया आपको। क्या करता है? विचारता है, अनुभव करता है, फिर ध्याता है, फिर आगे बोलो, गाता है, श्रवण करता है, नवदा भक्ति तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। तो इसमें व्रत आए क्या? आए कि नहीं आए? तो ये जब कर कैसे रहा हो इतना? व्रत थे इजीली कर पा रहा है। व्रत का अर्थ बोलो। हाँ, विरति व्रतम, याद रखना, विरक्ति का नाम व्रत होता है। समझ रहे कि नहीं? नियम प्रतिज्ञा ले लेना भगवान जी के सामने, वो व्रत नहीं है, उधर की विरक्ति आना। विरक्ति क्या रहती है बोलो? सबसे पहले होती है आसक्ति, फिर होती है अनासक्ति, फिर होती है विरक्ति, है ना? कुछ रह गया क्या? ये तीन ही चीजें है ना। पहले क्या होती है? आसक्ति कोई भी चीज की, फिर अनासक्ति आती है कि चाहे आसक्ति तो नहीं है लेकिन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बाद में आती विरक्ति, चाहिए ही नहीं। तो जब हमारे को हम चीज़ों को छोड़ते, कौन से लेवल पर? विरक्ति के लेवल पर, वहाँ से विरक्ति ले लेना। समझ में है कि नहीं? समझे? जैसे मान के चलो पहले दुकान पे 10-10 घंटे बैठ रहे हैं तो आसक्ति भी, मैं बैठूंगा तो होगा धंधा, फिर अनासक्ति, बच्चे बैठे ना तो भी चलेगा, मुझे बुलाए तो मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है, ये अनासक्ति। और विरक्ति भी, मैंने आने लगा, तुम्हारा काम, अपन आने वाले नहीं, ये हो गई विरक्ति। समझा क्या? बिजनेस के एंगल से बोला, वैसे समझ लेना विषयों में, खाने पीने में, है ना। तो फिर विरक्ति जब मिलेगी तो वहां से विरक्ति लेगा व्यापार से, तभी तो देखो समय मिलेगा ये आत्मानुभव का, चिंतन का। अब विरक्ति नहीं लेगा तो हो जाएगा, तो बैठे बैठे दुकान पर विचार कर रहे क्या कह रहा हूँ मैं। तो विरक्ति ये होती है, विरक्ति से ही ये सब काम हो सकते हैं। तुमको विरक्ति लेना है, विरक्ति लेना मतलब सिर्फ तुम छोड़ोगे बिजनेस और ये काम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। व्यापार छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, फिर घर पे खाओ पियोगे, मस्त ऐश करोगे, आराम करोगे, है ना। वो नहीं है। ये अगर काम चल रहे हैं विचार, अनुभव, ज्ञान आदि आदि, तो समझ लेना आपकी विरक्ति सार्थक है। नहीं तो क्या करोगे? हम तीन क्षेत्र पे जाएंगे, अरे ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगे? वहाँ पे व्यापार चालू करेंगे हम वहाँ पर संसार चालू करेंगे। वहाँ को सब काम छोड़कर वहाँ से विरक्ति आनी चाहिए। हमने क्या कहा? आसक्ति हटनी चाहिए, अनासक्ति हटनी चाहिए, अभी विरक्ति आनी। तो जब विरक्ति आएगी तो ये काम होगा। जैसे व्रत आएंगे मिश्र व्यवहार के टाइम पर, समझ में आए? तो मिश्र व्यवहार व्रत के लिए कहते हैं, देखिए ये काम करने के लिए याद रखना। इसलिए देखो अंकुर जी ने बताई थी बात, कभी भी विरक्ति प्रवृत्ति के लिए होनी चाहिए, या प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होनी चाहिए। याद है ना? याद है, बोली थी मैंने। अगर आप प्रवृत्ति नहीं कर रहे और निवृत्ति लोगे तो निवृत्ति निरर्थक होगी। आत्मा में प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति ली जाती है। निवृत्ति का अर्थ यहाँ पे जो व्रत बोला जा रहा है वो
उन्होंने भी बोले कि रात्रि भोजन अगर आपने ये निवृत्ति ली रात्रि भोजन से तो उसकी वो समय प्रवृत्ति होनी चाहिए आत्मा के चिंतन में, आत्मा के विचार में, आत्मा के स्वाध्याय में, समझ आएगा नहीं, आत्मा ध्यान में, अनुभव में। मतलब रात्रि की भोजन से निवृत्ति आत्मा में नहीं लगाई गई तो वो विषय में लग रही है, तो उसको निवृत्ति और व्रत नहीं बोलेंगे। क्या कहा लाजी, समझ रहे क्या नहीं? ये गहरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हमारे रात्रि भोजन के त्याग क्या करता रात को? इतने सालों से नहीं खाते हमारे घर में, 8 नहीं बनता, 6 बजे लॉक होता। वो लोग बाद में क्या करते? 6 के बाद क्या करते? सब मौन है। रात्रि को नहीं खा लेना धर्म है क्या हमारा? सोचो, आपको 6 बजे से सुबह 6 तक पूरा फ्री किया 12 आवर्स के लिए, लेडीज को भी। जिनके रात को खाते ना लेडीज को तो मिसयूज कर रहे हो, समझ रहे? तो उन्होंने रात को सुबह शाम को 6 बजे से सुबह 6 तक पूरा फ्री रखा आपको, काय के लिए? दिन का आधा पार्ट दिया है आपको आराधना। ये मत बोलना टाइम इसमें मिलता, किसका नहीं मिलता? 12 घंटे तो दिए हमने, 12 घंटे में भी नहीं हो रहा काम। नहीं 12 घंटे में कितने काम है, तुम्हें क्या बोलना है? अरे तुमने मनुष्य वो तो सार्थक करने को नहीं आएगा, तो बर्बाद करने को आया है, समझ रहे ना? प्रवृत्ति निवृत्ति समझ पाने से मुझे बतानी चाहिए, निवृत्ति लेकर आपको प्रवृत्ति आत्मा में करनी है, तो ये सार्थक है। ठीक है, चलो अपना आगे बढ़ते हैं। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार। मिश्र व्यवहार भी समझा दिया हमने। अब हम कौन सी दशा वाले तो पहले देख लेना, और आप लोग कौन सा आना चाहिए व्यवहार वो भी समझ लेना। अगर आप आ गए हो सम्यक दशा प्राप्त कर लिए, आत्मानुभव हो गया आपका, तो आपको ये व्यवस्था ये है आपके लिए मिश्र व्यवहार। उधर से विरक्ति लेते चलो और इधर विचार, अनुभव, ध्यान, गाना, श्रवण करना, तब है ना, आदि आदि चालू करो, भयावृत्ति प्रताप वगैरह सब चालू करो, समझ में? ये काम चालू करो अगर आपके ये हो चुका है तो। ठीक है, तो ये मिश्र व्यवहार भी बता दिया और ये वाला भी बता दिया अशुद्ध व्यवहार। अब हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल, उसका विचार लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। अब क्या बता रहे हैं? अब कौन सी बच गया हमारे पास? शुद्ध व्यवहार बच गया ना, तो वो इसके माध्यम से आएंगे आप शुद्ध व्यवहार पर। अब देखो लाइन क्या लिखी है? हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल। चाल समझ रहे? द वे ही वॉक, द वे ही गोज अहेड, समझ रहे? कैसे आगे बढ़ता है वो, है ना? मतलब उसकी चाल कैसी, चाल समझ रहे? कैसे बेढंगी चाल है किसी की, इसको क्या बोलते हो? कर्म का नाम है दो, सुविहायोगिति और कुविहायोगिति, नहीं पता आपको? त्रैण प्रकृति में प्रशस्त विहायोगिति और अप्रशस्त विहायोगिति, तो चाल के बारे में है, द वे ही वॉक में। तो ये ज्ञानियों की चाल क्या रहती है, किस चाल से वो आगे बढ़ते हैं, किस ढंग से वो आगे बढ़ते हैं, इसका वर्णन है। बहुत गजब का वर्णन है, मतलब बहुत गजब की शैली है चिंतन की। देख लेना आप, क्या गजब का ज्ञानी कैसे आगे बढ़े, किस क्या तरीके से आगे बढ़े, वो बता रहे हैं। देखो पढ़ते हैं। हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, देखो क्या लिखा है, क्या कहा? हेय या त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, ज्ञेय विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, उपादेय आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, उसका विवरण। देखो पहले उन्होंने हे क्या है, ज्ञेय क्या है और उपादेय क्या है, ये पूरा बता दिया। देखो क्या क्या बताया। हे मैंने क्या? छोड़ने योग्य। हे का अर्थ क्या? छोड़ने योग्य। कुछ नए लोग इसलिए बोला छोड़ने योग्य क्या है, तो कह रहे अपने द्रव्य की अशुद्धता। तो अपने द्रव्य की द्रव्य अशुद्ध है क्या? नहीं, पर्याय में अशुद्धि है, पर्याय की अशुद्धि छोड़ने लायक है। समझ में आया क्या कहा? पर्याय जो बाहर भीख मांग रही है, ये भीख मांगना छोड़ना है। समझ में आया क्या कहा? हे के अंदर क्या लेने का, यानी आपको अगर किसी से लड़ना है, किसी से झगड़ना है ना, किसी को अपने जीवन से निकालना है, तो वो ये है कि आपकी पर्याय जो भीख मांग रही है उससे लड़ो, उससे झगड़ो, उसको अपने घर से निकालो। समझ में? समझ में? किससे लड़ना है? हम लड़ किससे रहे बताओ किससे लड़ रहे बताओ? बोलो को गेय से। सही है कि नहीं? कैसे गेय है देखो, और उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे। बताओ, शत्रु भीतर बैठे हुए, पर्याय के अंदर अशुद्धियाँ, वो हमारे शत्रु, उससे लड़ने का नहीं।
तो सामने वाले व्यक्ति से लड़ते बैठने, ये देखो ये कैसे, देखो ये कैसे, और वो तो गे है, गे। हाँ या नहीं, पढ़ो अपन, पढ़ लिख के बताएंगे हम। तो हे क्या है बोलो, क्या है ये छोड़ने योग्य, क्या है? अपनी जो परिणति बहिर्मुख हो रही है, भीख मांग रही है, दीनता हीनता अनुभव कर रही, उस परिणति को वो भीख मांगना छोड़ना, छोड़ने को लगाना है ना, तो ये है हमारा पुरुषार्थ। और वो भीख मांग रही है, ये है हे, तो ये हे वाले चीज को छोड़ो, भीख मांगना छोड़ो, बाहर देखना छोड़ो। बाहर देखा क्या के लिए, क्या कमी थी हमारे में? पत्नी अगर इधर उधर देखे तुम बोलेंगे नहीं तो क्या कमी है मेरे अंदर? तो इधर भगवान इधर छोड़ क्या देख रहे तुम, क्यों देख रहे इधर उधर? ये परिपूर्ण वस्तु नहीं है, इधर परमार्थ नहीं है, इधर भगवान नहीं है, क्यों देख रहे हो इधर उधर? तो ये बाहर देखने वाली प्रवृत्ति अच्छी नहीं तेरी, हाँ ये नहीं? बाहर देखना अच्छा है, जैसे इस तरह दूसरी तरफ देखिए इधर उधर, कैसे लगता है? अरे परिणति हमारे देख रही है इधर उधर। देखो ये स्त्री पुरुष एक्चुअल में तो कोई है नहीं, द्रव्य में देखो, छह द्रव्य में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन अब हमें स्त्री पुरुष का नाटक खेला जा रहा है नहीं कर्मों के द्वारा। तो स्त्री पुरुष के एग्जाम्पल को उठाओ, इस एग्जाम्पल को, स्त्री का काम क्या है? देखो मैं बताओ, स्त्री यानी जो विवाहित स्त्री, यानी क्या बोले हम, पत्नी, पत्नी का सबसे अच्छी क्वालिटी क्या रहती है बोलो? सबसे अच्छी क्वालिटी की रहती है बोलो? सर्वस्व समर्पण। तो बाकी की क्वालिटी है वो इसी में इसी से निकलती है कि वो इतना ध्यान रखेगी, घर का ध्यान रखेंगी, भोजन का ध्यान रखेंगी, हेल्थ का, वो तो सब अपने आप आए वाले हैं। एक ही क्वालिटी है, सर्वस्व समर्पण, हाँ या नहीं? उसी को पत्नी कहा जाता है। क्या सर्वस्व नहीं है, मैंने बताया ना, तो वो पत्नी के कैटेगरी में भी नहीं है, समझ में है कि नहीं? तो ये तो दृष्टांत हुआ हमारा पत्नी का। बताना क्या है, परिणति भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये मैं तो पति हूँ, कौन? द्रव्य वाला परमार्थ, लेकिन मेरी पत्नी देखो ये क्या है, ये परिणति, ये कैसे इधर उधर मुंह मार रही है। तो वो ये परिणति जब तक बोलो कैसी कुलवंती नहीं होगी, बोलो सुशील नहीं होगी, तब तक हम इससे विवाह नहीं करेंगे या हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो क्या करना है, अपनी परिणति में से कुशीलपना निकालना। कुशीलपना बाहर किसी को देखना कुशील है, फिर भगवान छोड़ने का और मिट्टी देखने की, समझ? और तो भीख मांगने की, कर्म मान लेने की, और चारों गति में घूमने का, निगोदिया बनकर, कीड़े बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, क्या पागल बना ये? इधर भगवान को छोड़ देने का अपना, और फिर इधर भीख मांगते फिरने, समझ में आ रहा है? इसलिए कहा लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ, समझ में? तो हे तो ये छोड़ने योग्य। गे क्या है? विचार रूप अन्य षड द्रव्यों का स्वरूप। तो 6 द्रव्य, आकाश, काल, धर्म, पुद्गल और बाकी के सभी जीव, तो जितने शरीर से बाहर के हैं, ये शरीर आगे पुद्गल में, समझ में? और आसपास के लोग, उनकी शरीर पुद्गल, ये सब तो गे है। गे मात्र मतलब क्या? इनको सिर्फ जानने का मतलब अट्रैक्ट नहीं होने का इनमें, पागल जैसे, यार कितना अच्छा और कितना अच्छा, न शरीर में, न प्रॉपर्टी में, है ना, न किसी व्यक्ति में, है ना, किधर अट्रैक्ट होने का नहीं, वो गे देख लेने का। और उसको ही कितना गंदा, उसमें घिन भी नहीं आनी चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। गे बाहर है, तो दिखने में क्या प्रॉब्लम है? टेलीविजन में कौन सा सीन अच्छा नहीं है? प्रोजेक्टर पे कौन सा चीज़ से प्रोजेक्टर का वो है ना, वो पर्दा खराब होता है, पर्दे क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी दिखाओ तो, है कि नहीं? तुम उस पर मैथोलॉजिकल मूवी दिखाओ या खराब वाली मूवी दिखाओ, पढ़ देखो तो फर्क नहीं पड़ता। तो गे को फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या चल रहा, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो अच्छा है ना बुरा है, समझ में आ गया? और उपाधि क्या है? बोलो उपाधि क्या लिखा है? आचरण रूप। देखो उपाधि क्या है? आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता। मतलब क्या? ये परिणति जब भीतर की ओर जाती है वो है उपाधि, करने योग्य ये परिणति को भीतर खींचना, मतलब पुरुषार्थ ये है बस। करने योग्य क्या? पैसे कमाने नहीं आपको, प्रॉपर्टी जमा करनी नहीं है, पद प्रसिद्धि के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको आपकी परिणति भीतर खींचना है, ये उपादेय कार्य है, समझ में? और परिणति बाहर जा रही है, ये खराब कार्य है। और बाकी दुनिया में क्या करना है? कुछ करना नहीं है बस। मतलब कितना काम दिया आपको? एक, परिणति को भीतर खींचो। कि मंदिर जाना है कि नहीं, पूजन करना है कि नहीं, तो परिणति को खींचने के लिए थे वो, समझ रहा नहीं तू? परिणति को भीतर खींचना एकमात्र कार्य है और दूसरा कोई कार्य करना नहीं है, समझ में आ गया? इतना ही करने योग्य है, दूसरा कुछ भी करने योग्य है। हो गया? चलो बाकी चर्चा कल करें।
सहजानंदेषु